देखो आज हम पढ़ेंगे कंकाल के बारे में। मात्र 20 से 25 मिनट में हम पूरे 206 के 206 हड्डियों का तुम लोगों को आज हम नाम गिनाने वाले हैं। पहले हम जानते हैं कंकाल क्या होता है। तो हड्डियों का समूह जो हमारे शरीर को एक निश्चित आकार एवं सुरक्षा प्रदान करता है, कंकाल कहलाता है। हड्डियों का समूह जो हमारे शरीर को एक निश्चित आकार एवं सुरक्षा देता है, कंकाल कहलाता है। अगर हमारे शरीर में से इस कंकाल को निकाल लिया जाए तो हमारा शरीर जो है खड़ा नहीं हो पाएगा। हम तुरंत कैसे जमीन पर क्या हो जाएंगे, सुत जाएंगे, क्योंकि कंकाल ही है जो हमको खड़ा रखने में मदद कर रहा है। कंकाल ही है किसी की सहायता से हम अपने हाथ को ऊपर कर रहे हैं। ठीक है। ये कंकाल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है आंतरिक कंकाल। जिन जीवों में हड्डी जो होती है, हड्डियों का जो समूह है बाहर की तरफ होता है, उसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। यही आप कह सकते हो कि जिन जीवों में जो सुरक्षा है, जो हड्डियां हैं वो बाहर से सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें हम बाह्य कंकाल कहते हैं। जितने हमारे कीट पतंग होते हैं सब में बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। जैसे मच्छर हो गया, बिच्छू हो गया, घोंघा हो गया, शंख हो गया। शंख देखे हो, शंख एक समुद्री जीव होता है। जब वो मर जाता है तो उसमें से जो उसका मांस होता है सड़ के बाहर निकल जाता है और उसका शेष कंकाल बच जाता है, और उसी को पंडित जी लोग लिया कर पूजा में बजाते हैं। सोचो, और कहते हैं कि हम लोग मांस मछली नहीं खाते। वो भी तो एक जीव है, मरा हुआ जीव है। जिंदा छोड़ोगे तो मरे जीव को मुंह लगा रहा है रोज रोज भैया। अब वो एक बार नहीं, रोज रोज, लगन में तो डेली। देखो, तो बाह्य कंकाल क्या होता है, जिनमें हड्डियां जो है बाहर से सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें हम बाह्य कंकाल कहलाते हैं। जैसे मैं कह दूं, जैसे जीवों का मच्छर में जो कंकाल होता है बाहर की तरफ होता है। अब कहो कि मच्छर उसको मारते तुरंत मर जाता, वो बेचारा अपने औकाते भर उसका कंकाल उसका साथ करता है, इतना छोटा है। उसके अलावा आ गई चींटी। चींटी में भी कहाँ होता है, बाह्य कंकाल होता है। चींटी हो गया, जिसे चूटा बोलते हैं, चींटी हो गई। चूटा उसका उसी के जैसा होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। घोंघा हो गया, घोंघा हो गया। सीप हो गई, सीप हो गई। बिच्छू हो गया, बिच्छू। इन सब में बाह्य कंकाल पाया जाता है। इनका कंकाल जो होता है बाहर की तरफ होता है, ये बाहर से सुरक्षा इनको प्रदान करता है। इनके अंदर कोई कंकाल नहीं पाया जाता। ठीक है। जैसे केकड़ा हो गया, केकड़ा में भी जो कंकाल होता है बाहर की तरफ होता है। अब आते हैं हम आंतरिक कंकाल पर। जिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें हड्डियों का जो संरचना है, हड्डियों का समूह है, यानी कंकाल जो है अंदर की तरफ पाया जाता है। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गया, यानी ये सब जितने हो गए, ये सब इनमें कौन सा आंतरिक कंकाल पाया जाता है। मानव हो गया, मानव भी कौन सा कंकाल पाया जाता है, आंतरिक कंकाल पाया जाता है। ठीक है। जिनमें हड्डी अंदर की तरफ हो, ध्यान सुनो, जिनमें हड्डी अंदर की तरफ पाई जाती है उसे आंतरिक कंकाल कहते हैं। और जिन जीवों की हड्डियां बाहर की तरफ पाई जाती है उनमें बाह्य कंकाल होता है। ठीक है। जिनमें हड्डियां बाहर की ओर होती है। ठीक है। अब देखो, ये आंतरिक कंकाल में जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मानव हो गया, तो हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य की हड्डियों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। एकदम 206 की 206 हड्डियों का तुम लोगों का नाम याद हो जाएगा। लेकिन उससे भी पहले अब हम एक और जीव आता है बता दूं, जैसे कछुआ हो गया। कछुआ में दोनों कंकाल होते हैं। उसमें बाह्य कंकाल भी होता है, आंतरिक कंकाल भी होता है। उसको कछुए को पकड़ कर देखना, उसके बाहर तरफ ही हड्डी होती है। उस लाठी से बाहर भी मारोगे तो उसको जल्दी चोट महसूस नहीं होगा।
क्योंकि उसके बाहर भी कंकाल होता है और उसको काट कर देखना उसके अंदर भी कंकाल होता है, यानी उसके अंदर भी हड्डी होती है, बाहर भी हड्डी होती है। ठीक है, उसमें आंतरिक और बाह्य कंकाल दोनों पाया जाता है। ठीक है, अब मैं आता हूं आंतरिक कंकाल। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अब मैं हड्डियों के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूं। देखो हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है, एक हड्डी होती है और हड्डी से कमजोर होती है, उसे हम उपास्थि बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, जो हड्डियां, इसको हम बोन बोलते हैं। अगर हड्डी देखो बोन बोलते हैं, अरे जैसे राष्ट्रपति से निचला पोस्ट जो होता है उपराष्ट्रपति का होता है ना, उसी तरह से हड्डी होती है और हड्डी से जो कमजोर होती है उपास्थि होती है। ठीक है, तो बोन हड्डी जो होती है, देखो हड्डी जो होती है हमारे शरीर में, हड्डी में हमारे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा इसमें कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हमारी हड्डियां जो होती है मजबूत होती है। क्या होती है? मजबूत होती है। ठीक है, इससे एक कमजोर हड्डी पाई जाती है और इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है। इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है जिसे ओसीन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसीन, ओसीन प्रोटीन कहते हैं। ओसीन प्रोटीन कहते हैं। हमारे हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हड्डी में ओसीन प्रोटीन। और इससे एक कमजोर हड्डी आती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज कहते हैं, जिसे हम कहते हैं उपस्थि। ये हड्डी से थोड़ी सी कमजोर होती है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे कान की हड्डी हो गई, ये कान की हड्डी, देखो ये हाथ की हड्डी नहीं टेढ़ी हो रही है, नहीं हो रही है ना, लेकिन कान की हड्डी को देखो ऐसे ऐसे करके देखो, हम इसको टेढ़ा कर सकते हैं। ये हड्डी है ना, क्योंकि इसमें केवल क्या पाया जा रहा है? कैल्शियम फास्फेट। इसमें अगर सोचो, इसमें भी अगर कैल्शियम फास्फेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता तो ये हड्डी भी क्या होती? मजबूत होती। जैसे ये जो मांसाहारी लोग होंगे उनको पता होगा, लेग पीस खाए हो? लेग पीस में देखोगे ये हड्डी जो होती है पहले इधर कड़ेर होती है जिसको कूचना पड़ता है, लेकिन किनारों पर देखोगे तो किनारे पर कुछ हड्डियां नर्म होती है जिसको खाने के बाद कूच कर क्या कर लिया जाता है? खा लिया जाता है। नहीं खाए हो? अरे जो शाकाहारी है वो बेचारे नहीं जान पाएंगे, जो मांसाहारी है उनसे पूछो। देखो जैसे अब चौहान हाथ उठा रहा है, देखो इसमें जो लेग पीस होता है, ध्यान सुनो कर, ये लेग पीस जो होता है ऐसे देखो, लेग पीस होता है, लेग पीस के किनारे देखना, किनारे पर जो है काट कर देखना कुछ नर्म हड्डियां पाई जाती है, वो उपास्थि होती है, कार्टिलेज होती है। उनमें केवल जो होता है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ठीक है, उसके अतिरिक्त जो ऊपर वाली हड्डी होती है जैसे ये है, इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। इसमें एक प्रोटीन इसमें भी पाया जाता है जिसे हम कार्टिन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिन प्रोटीन कहते हैं। इसमें कार्टिन प्रोटीन पाया जाता है। मतलब ये जो हमारी कान की हड्डी है, देखो ये कार्टिलेज उपस्थि है, इसमें कौन सी पाई जाती है? कार्टिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा देखो जो व्यक्ति, कुछ कभी कभी व्यक्ति मर जाते हैं तो उनको जब अस्थियों को जब उनको जलाया जाता है तो कुछ व्यक्ति जल्दी जल जाते हैं, कुछ देर में जलते हैं। तो जिनके अंतर्गत जो होते हैं फास्फोरस की कमी होती है वो जल्दी ना जलते हैं, और जिनमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है वो तेजी से जल जाते हैं। ठीक है, उसी को लोग कहते हैं कि बहुत पापी है, पाप किया इसीलिए जल्दी नहीं जल रहा है, लेकिन शायद उनको क्या पता है कि बेचारा खाया पिया है नहीं, फास्फोरस की कमी हो गई है जिसके कारण वो जल्दी नहीं जल। तो इसको जरा नोट करोगे, उसके बाद हम आगे बढ़े।
ठीक है। देखो, मानव में आंतरिक कंकाल पाया जाता है और एक मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं और इन 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है, अपेंडिकुलर और एक होता है एक्सियल, जो और जिसे हिंदी में उपांगीय कहते हैं। जो पेंडिकुलर होती है इनमें 126 हड्डियां होती हैं और अक्षीय में 80 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 80 हड्डियां होती है। जैसे ये मेरे पास एक कंकाल का देखो ये चित्र है, इसमें ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे ये दोनों पैरों का जो ये हिस्सा है और ये हाथ वाला जो हिस्सा है ऐसे और यहाँ से ये वाला ये कहलाता है पेंडिकुलर। इसको छोड़कर जो ये शेष ऐसे ऐसे ये पूरी संरचना बन रहा है ऐसे ये होता है अक्षीय। ठीक है, मतलब कि दोनों हाथ की हड्डियां और दोनों पैरों की हड्डियां जितनी जुड़ी हुई है इनके साथ ये होती है अपेंडिकुलर हड्डियां। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 206। मतलब कि जो हड्डियां हमको चलने फिरने में मदद करती है, किसी वस्तु को उठाने में, किसी वस्तु को फेंकने में, ठीक है, उसे हम कहते हैं उपांगीय हड्डियां। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो हमारे आंतरिक भागों की सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षीय एक्सियल हड्डियां बोन कहते हैं, अक्षीय हड्डियां कहते हैं। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। तो सबसे पहले हम 126 हड्डियों का काम तमाम करेंगे। अरे यही सबसे ज्यादा है, 126 हड्डियों का नाम गिना दूंगा तो 80 तो अपने आप पे आए, एकदम आसान है, उसको तो 1-2 मिनट में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जरा इसको नोट करोगे, उसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले मैं दोनों हाथों की हड्डियां गिनवाता हूं। एक हाथ में 30 हड्डियां होती है, एक हाथ में 30 हड्डी, तो दोनों मिलाकर कितनी हो गई? 60 हड्डियां हो गई। एक हाथ में 30, एक हाथ में 30। जो सबसे पहले ये वाली हड्डी जो हमारे कंधे से निकल कर आती है उसे हम हेमरस बोलते हैं। कितने बोलते हैं? हेमरस। जो ये सामने से दिख रही है, जो ये कंधे से हमारे निकल कर आई है उसे हेमरस बोलते हैं। ठीक है, यह आगे से आने के बाद हड्डी जो होती है यह 2 भागों में, केवली से आगे आके 2 भागों में बट जाती है, 2 भागों में यहाँ से बट जाती है। और जो अंगूठे की तरफ हड्डी आती है बटकर उसे हम रेडियस बोलते हैं। जो अंगूठे की तरफ ऐसे बटकर आती है ऊपर की अंगूठे की तरफ उसे हम रेडियस कहते हैं। और जो नीचे की तरफ कानी अंगुली की तरफ होती है उसे हम उल्ना बोलते हैं। जो कानी अंगुली 2 भागों में यहाँ से हड्डियां बटी होती है, इसमें बटी होती है, 2 भागों में बटी होती है। तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? रेडियस, और नीचे वाले को उल्ना। फिर उसके बाद ये हमारा कलाई आता है। कलाई देखो, यहाँ से जहाँ से मुड़ रहा है ना कलाई, इसे हम कार्पल्स बोलते हैं। और इसमें जो हड्डियों की संख्या होती है ये 8 होती है। क्या होती है? 8। ये कार्पल्स बोलते हैं। इसमें हमारे हड्डियों की संख्या 8 होती है और उनमें से प्रत्येक हड्डी को छोटे छोटे उन्हें क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। 8 हड्डियां जुड़ी होती है यहाँ पर। उसके बाद हमारे पंजा आता है। पंजा, तो इसमें जो है ये जो हमारा पंजा दिख रहा है इसे हम मेटाकार्पल्स, इसमें जो हड्डियां होती है उनका क्या नाम होता है? मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स हड्डियों की जो संख्या होती है 5 होती है। उसके बाद हम पंजे पर आते हैं। ये पंजा में देखो ये वाला जो है 3 भागों से मुड़ा हुआ है जिसे हम फ्लैंगिस कहते हैं। और जो इनकी संख्या होती है 14 होती है। कितनी होती है? 14। देखो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, कितने हो गए? 12। और 2
इसमें होती है। देखो अंगूठे में 3 नहीं होती है, 2 होती है। तो ये 12 और 2 14, यानी फ्लैंगेस कितने होते हैं? 14। तो एक हाथ में 30 हड्डियां, तो दोनों हाथ में कितने हो जाएंगे? 7। जरा इससे समझो, इस चित्र के माध्यम से देखो। जो ये वाला हड्डी जो आया हुआ है ना, ये वाला ऐसे ऐसे देखो, ये वाली हड्डी जो निकल कर आई है ऐसे, इसे हम बोलते हैं हेमरस। क्या बोलते हैं? हेमरस। अब देखो आगे आने के बाद ये हड्डियां जो है 2 भागों में बट गई है। तो जो ये अंगूठा की तरफ हड्डी जा रही है, अंगूठा की तरफ, जिसको मैं काला डार्क कर रहा हूं, ये इसे हम बोलते हैं रेडियस। और जो ये कानी अंगुरी की तरफ आती है, इसे हम क्या बोलते हैं? उल्ना बोलते हैं। उसके बाद आगे आकर देखो, ये छोटे छोटे जो कलाई है, देखो छोटे छोटे भागों में क्या है? जुड़ा हुआ है, टूट कर जुड़ा हुआ है ना, तो इसे हम बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। और कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? 8। उसके आगे आने के बाद देखो यहाँ फ्रेश दिख रहा है, इसमें इसे इधर देखो, ये क्या बोलते हैं? बेटा कार्पल्स। देखो इनकी संख्या 5 होती है, 1 2 3 4 5, 5 हो गई। इन्हें हम बोलते हैं बेटा कार्पल्स, इसकी संख्या 5 होती है। आगे आने के बाद ये जो हमारे पंजे की, जैसे ये हमारी अंगुलियां होती है हाथ की, इनमें देखो एक में 3 होती है, 1 2 3, और इन तीनों में मिला कितने हो गई? 12। और देखो इसमें 2 होती है, 13 14, यानी फ्लैंगेस की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। अब देखो एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है? ये मिट गया जी। एक हाथ में 30 हड्डियां, तो ये बताओ दोनों हाथों में कितनी हो जाएगी? दोनों हाथों में, एक हाथ में जो है 30 हड्डी है, तो दोनों हाथ में मिलाकर कितनी हो गई? 60 हड्डियां हो गई। दोनों हाथों में कितनी हड्डियां होगी? 60 हड्डियां होगी। 60 हड्डियां याद हो गई? 60 हड्डियों में से किसी को समस्या है? 60 हड्डियों का नाम याद हो गया ना? इधर से जो ये निकल कर आता है क्या बोलते हैं? हेमरस। ये नीचे आकर 2 भागों में बट गया है, और जो अंगूठे की तरफ हड्डी जाती है उसको रेडियस, नीचे वाले को उल्ना। उसके बाद जो ये पंजे में दिख रहा है, तो इस हड्डी का क्या नाम है? मेटाकार्पल्स। और इसे क्या बोलते हैं? कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या 8, मेटाकार्पल्स संख्या 5, और ये फ्लैंगेस की संख्या कितनी होती है? 14। अगर दोनों फ्लैंगेसों की संख्या देखो, ये सब के सब 1-1 होती है। ये हेमरस भी 1 होता है, रेडियस भी 1 होता है, उल्ला 1 होता है। लेकिन जो कार्पल्स होते हैं 8 होते हैं, बेटा कार्पल्स 5 होते हैं, और फ्लैंगेस 14 होता है। गिन कर देख लो, 30 पूरा हो जाएगी। 14 25 29 देख लो। 27 27 ठीक है, ये 27 27 और 30। ठीक है, तो जरा इसको नोट करोगे? नोट कर लो तेजी के साथ।